हेलो चैम्स, हाउ आर यू? चैम्स, आई होप आप स्टडी कर रहे होंगे 10th स्टैंडर्ड। आपको पक्का बहुत जल्दी जल्दी काम करना है ताकि आपका पोर्शन मिड तक कंप्लीट हो जाए, तब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना चैम्स? तो प्लीज़ बहुत मेहनत करना है, तब अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। स्कोर करना है हमको, टॉप आना है, इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। आज हम 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं। 4.1 कर लिया है, बेसिक भी समझा दिया था। व्हाट इज़ मीन बाय जीएसटी, व्हाट इज़ एसजीएसटी, एनसीजीएसटी, हाउ टू डिवाइड इट, ओके, व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और कैसे हमको टैक्सेबल वैल्यू से फाइंड आउट करना है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जाके वो वीडियोज़ देख लीजिए, और जिन्होंने देखा है यूज़फुल लगा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका थैंक यू। चैम्स, आज हम 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी बहुत इजी है। इसमें हमको बताना है कि हमारा जीएसटी जो है, एक तो इनपुट जीएसटी होता है और एक आउटपुट होता है। इनपुट किसे कहते हैं चैम्स? देखिए, जैसे एक ट्रेडर है, अब कंप्यूटर शॉप ओनर है, ठीक है ना। उसने बेचने के लिए कंप्यूटर ख़रीदा है। जब वो ख़रीदेगा तब भी उसको जीएसटी पे करना होगा। जब कंप्यूटर उसने ख़रीदा है तो उस पर जीएसटी पे कर रहा है, वो उसको कहते हैं इनपुट टैक्स। ठीक है, इनपुट, क्योंकि हाँ उसने चीज़ ख़रीदा है, उसको इनपुट टैक्स। चैम्स, ये बहुत आराम से समझ लीजिए, जब पेमेंट हम करते हैं उसको इनपुट कहते हैं। ठीक है, जीएसटी हमने पे किया, उसको इनपुट कहते हैं। अब उसने वो कंप्यूटर जो ख़रीदा था उसको उसने बेच दिया किसी को, तो कस्टमर भी तो पेमेंट करेगा ना, पेमेंट करेगा, उसमें जीएसटी इन्वॉल्व होगा उसका। हमने 4.1 में पढ़ा है, देखा है कि कैसे टैक्सेबल वैल्यू पे जीएसटी पे किया जाता है। तो कस्टमर पे करता है, वो जिसने ख़रीदा है अपने से कंप्यूटर। हम अगर ओनर है, हमसे ख़रीदा है उसने, तो वो भी जीएसटी पे करेगा, और हमने ऑलरेडी पे किया है जीएसटी ना। तो हमारा इनपुट हमने कर चुके हैं। जब कस्टमर हमको पेमेंट करेगा तो वो आउटपुट हो जाता है, आउटपुट टैक्स हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमने तो हमारे पास कम पेमेंट था। जैसे हमने अभी 40,000 में ख़रीदा है, उस पर हमने जीएसटी कुछ पे किया। ठीक है, अब कितना पे किया अभी हम वो तो कैलकुलेट करके बता सकते हैं, लेकिन अभी हमने उसको 45,000 में बेचा है। टैक्सेबल वैल्यू 45,000 है, हमारी टैक्सेबल वैल्यू 40,000 थी, और उसकी टैक्सेबल वैल्यू 45,000 है, कि 5,000 हमने अपना मार्जिन रखा है। ठीक है चैम्स, तो 45,000 पे उसको थोड़ा एक्स्ट्रा जीएसटी पे करना पड़ेगा। 40,000 के बनिस्बत उसको 45,000 पे कंपेयर टू ज़्यादा पे करना पड़ेगा ना। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, इनपुट और आउटपुट के बीच का, उसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ठीक है चैम्स, देख लेते हैं हम लोग। चलिए, ये आपको समझा दिया, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से समझ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेतना स्टोर्स पेड total GST of rupees 1,05,000 at the time of purchase and collected GST rupees 1,22,500 at the time of the sale during 1st of July 2017 to 31st July 2017. Find the GST payable by चेतना स्टोर्स। देखिए, चेतना स्टोर है, उसने टोटल GST पे किया है, यानी ये क्या हो गया? इनपुट टैक्स। ठीक है, 1,05,000 इनपुट टैक्स हो गया परचेज करते टाइम पे, और उसने कलेक्ट कब किया? सेल करते वक्त 1,22,500। तो ये क्या हो गया आपका? बोलिए, आउटपुट टैक्स। ठीक है ना, तो आउटपुट टैक्स जो है ना हमेशा ज़्यादातर बड़ा ही होता है, क्योंकि अगर उस प्रॉफिट में ही हम लोग बिज़नेस करते हैं तो प्रॉफिट करने पे ये आउटपुट, जैसे सेल बड़ा होता है ना, वैसे ये आउटपुट बड़ा होता है। ठीक है, आउटपुट टैक्स, और उसने 2017 में पे किया है, तो आपको जीएसटी फाइंड आउट करना है। ठीक है ना चैम्स, यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए, अभी उसने जैसे दिया है वैसे ही लिखना है। तो टोटल टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, वो ज़्यादा है ना, तो उसको ऊपर ले लेते हैं। कितना है? तो 1,22,500। ठीक है चैम्स, नेक्स्ट है, इसको अब उसने परचेस के टाइम पे क्या करा है? तो टोटल टैक्स पेड एट द टाइम
ऑफ परचेज पे पे करते हैं ना, तो कितना है वो 1,05,000। ठीक है चैम्प्स। अब देखिए जीएसटी का हमारे पास क्या है, तो जीएसटी देयरफॉर इधर लिख लेते हैं, जीएसटी इज इक्वल टू क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल जो लिखा है ना, तो टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल माइनस टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। ठीक है चैम्प्स। टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल क्या है, तो हमारे पास है 1,22,500 माइनस 1,05,000 उसने पेमेंट किया है। तो देखिए ये 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 0 गया 2, यानी 22,000 ये जो है आपका जीएसटी आ गया, जीएसटी ये जो है। ठीक है चैम्प्स। तो यहाँ पे आपको लिखना है द जीएसटी पेबल बाय, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में वैसे ही देखा है फाइंड द जीएसटी पेबल बाय चेतना स्टोर्स, तो ऐसे लिखना है आपको, तो जीएसटी पेबल बाय चेतना स्टोर इज रुपीज़ कितना आया है 22,000। सो इजीली सॉल्व हो गया चैम्प्स, है ना। क्या करना था, तो उसने जितना पेमेंट किया है उसमें से जितना उसने रिसीव किया है उसको माइनस कर देना है, तो वो जीएसटी आ गया। ईजिली करेंगे आ जाएगा आपको, बहुत ईजी है चैम्प्स, मार्क्स छोड़ना नहीं है एक भी। ठीक है चैम्प्स। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, नज़ामा इज़ अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। शी हैज़ पेड जीएसटी ऑफ ₹12,500 on the purchase and collected ₹14,750 on sale. What is the amount of ITC to be claimed? What is the amount of GST be payable? ठीक है चैम्प्स। देखिए अब इसमें एक प्रोप्राइटर है नज़ामा, वो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है, तो जब रजिस्टर्ड होते हैं तो जीएसटी पे करना होता है। शी हैज़ पेड जीएसटी कितना पे किया है उसने 12,500 जब उसने किसी चीज़ को परचेज़ किया था, और उसने रिसीव किया है, तो 12,500 क्या हो गया आपका इनपुट हो गया। ठीक है ना, परचेस करने पे इनपुट हो जाता है, इनपुट टैक्स। और आपका उसने कलेक्टेड कितना किया है 14,750 ऑन सेल किया, तो क्या हो गया चैम्प्स आउटपुट हो गया, आउटपुट टैक्स हो गया। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी बताया था पहले वाले में, आईटीसी जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी क्लेम। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल। देखिए आईटीसी क्या होता है, आईटीसी जो होता है उसने जो पे किया है ना जीएसटी, वही आईटीसी हो जाता है चैम्प्स। ठीक है, आपको पूछा है ना आईटीसी टू बी क्लेम्ड, तो 12,500 उसका क्लेम हो गया, और ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो जीएसटी पेएबल हो गया। ठीक है ना, इनपुट और आउटपुट का जो डिफरेंस हो गया वो जीएसटी हो गया। ठीक है, चलिए तो लिख लेते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन लिख लिया। यहाँ पे क्या दिया है, टैक्स कलेक्टेड एट द रेट ऑफ एट द परचेज पे पहले देख लेते हैं, टैक्स पेड होना चाहिए एक्चुअली, टैक्स पेड एट परचेज कितना है, तो 12,500 रुपीज़। ठीक है, और टैक्स पेड टैक्स कलेक्टेड, हाँ अब यह टैक्स कलेक्टेड एट सेल कितना आया 14,750 रुपीज़। ठीक है चैम्प्स, सॉरी ये दिखा नहीं आपको, इधर लिख लिया है टैक्स कलेक्टेड, यहाँ पे टैक्स पेड एट परचेज पे पे करते हैं, तो कितना था 12,500 रुपीज़ था। टैक्स कलेक्टेड एट द सेल पे हमने कलेक्ट करते पैसे, जब हम चीज़ बेचते हैं पैसे आते हैं उसमें टैक्स भी होता है, तो टैक्स कलेक्ट हो गया, ये हो गया 14,750। अब आपको यहाँ पे आईटीसी पूछा है, देयरफॉर यहाँ पे लिख लेना है आईटीसी, देयरफॉर पहला जो पूछा है अमाउंट ऑफ आईटीसी क्या है चैम्प्स, फिलअप्स में आ सकता है। आईटीसी क्या है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है ना,
टू बी क्लेम्ड बाय नज़ामा, नाम जो है वो लिख देना है, इज इक्वल टू कितना है, तो रुपीज़ जो हमने पे किया था वही 12,500, ठीक है, ये नहीं लिखना है, 12,500 हो गया। इतना ईजी है। अब देखिए उसने चेक हमको जीएसटी फाइंड आउट करना है, तो जीएसटी के लिए क्या था इसमें देख चुके हैं, फॉर्मूला लिख लेना है पहले, जीएसटी इज इक्वल टू टैक्स कलेक्टेड at the time of sale minus tax paid at the time of purchase, ठीक है। टाइम ऑफ सेल के लिए कितना है, तो 14,750 माइनस टैक्स पेड कितना किया है, 12,500 माइनस कर देते हैं, 0 में से 0 गया 0, इधर 5 है, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 2 गया 2, 2250, ठीक है चैम्स, 2250 ये आपका जीएसटी आ गया, ठीक है चैम्स, लिख लेना है। Therefore, the amount of GST पेबल पूछा है ना आपको, तो पेबल किसको, बाय नज़ामा इज़ रुपीज़ कितना है, 2250 हमने फाइंड आउट किया, ठीक है चैम, सो इजी हो गया ना, इतना इजीली फाइंड आउट हो गया। आईटीसी क्या है वो हमको पता है, इनपुट और आउटपुट क्या है वो क्या पता है हमको, जीएसटी कैसे फाइंड आउट करना है, तो जीएसटी फाइंड आउट करने के लिए आउटपुट में से इनपुट माइनस किया जाता है, जीएसटी फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है ना चैम्स, बहुत इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आईटीसी वही होता है जो हमने पे किया है, ठीक है चैम्स। हमारा थर्ड है एग्जाम्पल, Amir Enterprises purchased chocolate sauce bottles and paid GST of rupees 3,800. He sold those bottles to Akbari Brothers and collected GST of rupees 4,100. Mayank Food Corner purchased these bottles from Akbari Brothers and paid GST of rupees 4,500. Find the amount of GST payable at every stage of trading. Hence, find payable CGST and SGST. देखिए चैप्स, आमिर एंटरप्राइजेज़ ने चॉकलेट सॉस परचेज़ किया है, किससे परचेज़ किया वो नहीं पता है, लेकिन उसने जब परचेज़ किया तो 3,800 उसने जीएसटी पे किया है, ठीक है, तो ये इसका इनपुट हो गया, ठीक है। उसने अब अकबरी ब्रदर्स को वही बॉटल्स बेच दिया और 4,100 उसका जीएसटी उसने उनसे कलेक्ट किया, तो ये आउटपुट हो गया। ये आमिर ब्रदर्स का इनपुट है और आउटपुट जीएसटी है, ठीक है। अब इसने जो अकबरी ब्रदर्स से वसूल किया है, कलेक्ट किया है, वही अकबरी ब्रदर्स का इनपुट हो गया, और अकबरी ब्रदर्स ने मयक फूड कॉर्नर को जो बेचा है वो 4,500 जीएसटी पे बेचा है, तो ये उनका आउटपुट हो गया, ठीक है ना चैम्स। देख ले, बहुत इजी है, उसमें आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी फाइंड आउट करना है और हर इस पे कितना ये हुआ है बताना है, ठीक है। तो चैम्स यहाँ सॉल्यूशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन हो गया आपका। अब टैक्स कलेक्टेड बाय आमिर, पहले जो है ना तो वो लिख लेते हैं, टैक्स पेड बाय आमिर एंटरप्राइजेस, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप फुल लिखिएगा, एट द टाइम ऑफ परचेज, ठीक है चैम्स। कितना था उन्होंने पे किया है, 3,800 रुपीज़, तो ये इनका इनपुट हो गया। अब जो है टैक्स पेड बाय, टैक्स भी पे किया ना उन्होंने, टैक्स कलेक्ट किया, सॉरी यहाँ पे पेड किया है, टैक्स कलेक्ट किया, कलेक्टेड बाय आमिर एंटरप्राइजेस एट द टाइम ऑफ सेल, आपने पूरा लिखना है चैम्स,
बहुत लेंदी वीडियो हो जाती है, ठीक है, इसलिए छोटा छोटा लिख रहे हैं। 4100 उसने पे किया। तो अब इनको जीएसटी जैसे हम करते हैं वैसे फ़ौरन कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं जीएसटी इज इक्वल टू क्या था हमारा, टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल माइनस टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। ये हमारा जीएसटी हो जाएगा। तो टैक्स कितना उन्होंने पे किया है, 4100 कलेक्ट किया है और पे किया है 3800, दोनों का डिफरेंस आ गया 300। अब जीएसटी में है, हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी फाइंड आउट भी करने बोला है, तो देयरफॉर हम लिख लेंगे सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ जीएसटी बाय 2। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना आ गया आपका, ये जीएसटी है रुपीज़ में, ये 300 डिवाइडेड बाय 2 यानी 150 रुपीज़ मत भूलिएगा। देयरफॉर सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी बाय आमिर एंटरप्राइजेज इज इक्वल टू रुपीज़ 150। एक आपका कंप्लीट हो गया जेम्स, ठीक है ना, इजी था ना ये। अब आपको अकबरी ब्रदर्स का फाइंड आउट करना है। आपने आमिर एंटरप्राइजेस का फाइंड आउट कर लिया। अब देख लेते हैं अकबर एंटरप्राइजेस का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेम वैसे ही करना है, टैक्स पेड बाय अकबरी ब्रदर्स ए भी लिख सकते हैं उसको, ए बी कितना है, तो उन्होंने कितना पेमेंट किया। अब देखिए जो इनका इनपुट था है ना, वही इनका आउटपुट हो जाएगा। तो 4100 हो गया। टैक्स पेड बाय द अकबरी ब्रदर्स लिखना है एट द टाइम ऑफ परचेज। उन्होंने परचेज किया था, तो परचेज करते टाइम पे उन्होंने कितना पे किया, 4100, ठीक है चैम्प्स। अब टैक्स कलेक्टेड बाय अकबरी ब्रदर्स, आप पूरा लिखिएगा, एट द टाइम ऑफ सेल। उन्होंने मयंक इंटरप्राइजेस से कितने में लिया है, कितने में बेचा है उन्होंने, तो 4500। सेम आपको अब जीएसटी फाइंड आउट करना है। तो जीएसटी इज इक्वल टू टैक्स collected at the time of sale minus tax paid at the time of purchase, ठीक है। कितना था चैम्प्स, देखिए टाइम्स ऑफ परचेज के टाइम पे उन्होंने 4100 किया था, 4500 उन्होंने सेल करने के टाइम पे मयंक ब्रदर्स से 4500 सेल किया है और 4100 में उन्होंने परचेज़ किया था। तो कितना आ गया डिफरेंस दोनों का, 400। तो ये आ गया जीएसटी अकबर ब्रदर्स का, ठीक है। अब आपको सीजीएसटी फाइंड आउट करना है, तो ये रुपीज़ में आ गया। अभी सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ जीएसटी बाय 2। कितना है, 400 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 200 रुपीज़, ठीक है। 200 रुपीज़ हो गया। अब लास्ट में लिख लेते हैं फिर से जैसे लिखा था, देयरफॉर सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज बाय कौन सा है ये, अकबरी ब्रदर्स इज इक्वल टू रुपीज़ 200, ठीक है चैम्प्स। देखिए दोनों कितने आसानी से सॉल्व हो गया है ना चैम्प्स। तो ऐसे ही करेंगे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों का 200 रुपीज़, एक का 150 आया और एक का सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों 150 आया, और अकबरी ब्रदर्स का आया सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों
200। ठीक है, क्या करना था, तो जिन्होंने ये बस इसमें ये डिफरेंस था कि इसका आपको जो इनपुट है वही इसका आउटपुट हो जाएगा। बस इजीली ये देखना है आपको, है ना। देखिए अगर रफ में चाहे तो वैसे ही समझा सकती हूँ। देखिए ये आमिर ब्रदर्स का है, सॉरी आमिर एंटरप्राइजेस, इसका इनपुट और आउटपुट, ठीक है। और ये अकबरी और ये मयंक, ये रफली समझा रही हूँ आपको। आमिर का इनपुट कितना है, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, तो इनका ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया और ये इनपुट हो गया। इनपुट जब उन्होंने पे किया तो कितना किया, 3800, ठीक है। और बेचा कितने में, तो 4100 उनको जीएसटी लगा है। अब इन्होंने किसको बेचा है, ये अकबरी ब्रदर्स को ही बेचा है ना। इनका ये आउटपुट जो है वो अकबरी ब्रदर्स का ही है, तो अकबरी ब्रदर्स को ये इनपुट हो गया, ठीक है। और इनका आउटपुट हो गया, इन्होंने मयंक ब्रदर्स को बेचा है 4500 को, तो ये इसका ही हो गया, तो इनका भी यही हो गया ना, कि इसी से इनको लिंक किया गया है। तो इनका इनपुट, इनका आउटपुट, इनका इनपुट यही हो गया, इनका आउटपुट ये हो गया, क्योंकि मयंक का इनपुट है वो। ठीक है चैम्स, बहुत ईजी है, एक दो बार देख लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। चैम्स हमारा 4th क्वेश्चन है, मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी परचेज some gas cylinders for industrial use for rupees 24,500 and sold them to the local customer for rupees 26,500. Find the GST to be paid at the rate of 5% and hence the CGST and UTGST to be paid for this transaction. For union territories there is UTGST instead of SGST. अब देखिए कंफ्यूज ना हो जाइएगा, आधा क्वेश्चन पढ़ के ही चैम्स हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे दिया है वो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी के लिए यहाँ पे देखिए दिया है आपको, हिंट दिया है यूनियन टेरिटरी के लिए UTGST लगता है। GST के आगे यहाँ पे जैसे SGST है तो यहाँ पे UTGST लगता है। CGST तो सेंट्रल होता है, वैसे ही आपको फाइनल स्टेट के लिए यूनियन टेरिटरी गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये होता है। तो ये इजी है, ये भी कोई आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, चैम्स आधा ही देख के आगे बढ़ना मत जाइए, पहले देखिए अच्छे से, बहुत इजी है ये। क्वेश्चन देख लिया हमने, अब इसमें आपको GST फाइंड आउट करना है। पहले GST फाइंड आउट करना है 5% के हिसाब से, यानी इनपुट पे भी और आउटपुट पे भी, ठीक है चैम्स। अब देखिए फाइंड आउट करने के बाद में उसको GST फाइंड आउट करने के बाद में आपको UTGST और CGST फाइंड आउट करना है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चैम्स ये बार बार पढ़ने का मकसद ये है मेरा कि जब एग्ज़ाम में आए तो आप गड़बड़ ना करें, आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या है। जब बार बार सुनते रहेंगे ना तो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन लिख लेते हैं, बहुत ईजी है चैम्स ये भी, ठीक है। अब देखिए इनपुट टैक्स, अभी हम इसको लिख लेते हैं। इनपुट टैक्स डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो इनपुट टैक्स क्या है, तो वो है इनपुट टैक्स हमारे पास है 5% ऑन कितना, 24,500 में उसने परचेज़ किया है। तो इनपुट टैक्स हम इसको लिख लेते हैं 5% कैसे होगा चैम्स, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 5/100 इंटू 24,500, ये 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, क्या आया 5 इंटू 245, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 22 प्लस 22 2 कैरी हो गया, 5 2 ज़ा 10 और 2 12 25 आ गया आपका, ठीक है। 1225 ये आपका इनपुट हो गया। अब आउटपुट देख लेते कि आपको आउटपुट भी बोला है ना उसने, तो ये आपका इनपुट हो गया। आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू 5% ऑन कितना सेल है 26,000, देखिए यहाँ पे दिया है 26,500, तो उस पर लेना है आपको ऑफ 26,500 रुपीज़, ठीक है जैम्स। अब देखिए इसको भी रुपीज़ लिख देते हैं, 5/100 ऑफ 26,500, दोनों कैंसिल, 5 इंटू 265, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 ज़ा 25,
6 5 ज़ा 30 + 2 32, 3 कैरी हो गया, 5 2 ज़ा 10 और 3 13 हो गया, 1325 हो गया। ठीक है जैम्स, अब देखिए आपको इनका डिफरेंस निकालना है। तो GST भी पेबल GST पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट कितना है जैम्स? तो 1325 माइनस इनपुट है 1225, कितना आ गया टैक्स आपका? 100 रुपीज़। ठीक है जैम्स, ये 100 रुपीज़ आ गया, हमने आउटपुट और इनपुट निकाल दिया। अब 100 रुपीज़ में से हमको क्या करना है, दोनों को GST, जो ये GST आया है हमारे पास इन रुपीज़ में, यहाँ पे भी रुपीज़ लिख दीजिए, रुपीज़ में आ गया है। अब हमको इस दोनों को डिवाइड करना है, तो डिवाइडेड बाय क्या होता है? 2 होता है। ठीक है ना, तो देखिए कैसे करना होता है। CGST और आपको अब क्या बोला है? UTGST इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ GST बाय 2। तो अमाउंट ऑफ GST कितना आया है? 100 बाय 2, देयरफॉर 50 रुपीज़ आ गया है। देयरफॉर CGST इज इक्वल टू UTGST, आगे लिख लेंगे बाय पेबल, तो लिखते हैं पेबल बाय मलिक गैस एजेंसी है ना, नाम लिख लेंगे मलिक गैस एजेंसी इज़ ₹50। ठीक है, CGST और UTGST दोनों भी पेबल बाय मलिक गैस एजेंसीज ₹50। और आपको यही पूछा था, आपने फाइंड आउट कर दिया। आपको GST पूछा था, तो GST आपका आ गया था ₹100 और CGST UTGST दोनों 50-50 हो गया। सो इजी है ना चैम्स, कंफ्यूज ना होइए, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन जब आधा पढ़ लेते आपके समझ में आता तो आधा आंसर हो जाता आपका। जब आपके समझ में आएगा तभी आप लिखेंगे ना, क्वेश्चन जब समझ में आएगा तभी आप आंसर लिख पाएंगे। अगर क्वेश्चन आपने सही से नहीं पढ़ा है तो आप आंसर भी नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करिए। एंड यही हमारा 4th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने आज 4.2 स्टार्ट किया है, इसके 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। वो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।